तो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है और यहाँ पर जो रेंज बाउंड मार्केट डेवलप हो चुका है उसका ब्रेकआउट पॉइंट हम लोगों को कब देखने को मिलेगा। जब तक ये इलेक्शन का ट्रिगर हम लोगों को नहीं मिल जाता तब तक एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलने वाला। और इसी रेंज बाउंड मोमेंटम में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर का लॉस यहाँ पर होने की आशंका है, उसको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो अभी आपके सामने मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का। ऑलमोस्ट मार्च महीने से लेकर अभी तक मई महीने स्टार्ट होने जा रहा है, वहाँ तक अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है और इसी रेंज बाउंड मोमेंटम में मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। मार्केट 22,500 के ऊपर जब तक एक वीकली क्लोज नहीं देता तब तक मार्केट में अपसाइड का एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को रिज्यूम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और अगर मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम रिज्यूम करना है तो 21,900 का जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे एक वीकली क्लोज हम लोगों को मिलना चाहिए, तभी जाके फिर दोबारा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम रिज्यूम हो सकता है। अभी इन बिटवीन जो अप्स एंड डाउन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं और उसका ब्रेकआउट के ऊपर किस तरीके का ट्रिक इस्तेमाल करके हम लोगों को यूज़ करना है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो रेंज बाउंड फेज है ये रेंज बाउंड फेज का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और इस रेंज बाउंड फेज का अप्रोक्सीमेटली जो भी वीक चल रहा है उस वीक का एक एंड पॉइंट हम लोगों को कंसिडर करना है। और यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने निकल करके आ रहे हैं। मान लो कि टोटल नंबर ऑफ कैंडल यहाँ पर कितने निकल करके आ रहे हैं या हम लोग सामने काउंट करते हैं तो उसको आपको देखने में समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 कैंडल निकल करके आ रहा है, इसमें से बुलिश कैंडल कितने हैं तो बुलिश कैंडल हम लोगों को और बेरिश कैंडल कितने ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 3 बेरिश कैंडल और 5 बुलिश कैंडल दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को रिज्यूम कर सकता है, लेकिन उसका कंडीशन ये रहेगा कि मार्केट को 22,500 के ऊपर ब्रेक देना चाहिए, तभी अपसाइड के मोमेंटम को मार्केट रिज्यूम कर सकता है। मार्केट में डाउन साइड के मोमेंटम के लिए हम लोगों को पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है तो वीकली चार्ट के बजाय हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है, इस कैंडल पैटर्न को क्या नाम है ये मुझे आइडेंटिफाई करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके पीछे का साइकोलॉजी में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मार्केट एक अपसाइड के मोमेंटम में था, यहाँ पर जो डाउन साइड हम लोगों को देखने को मिल चुका है इसका ये रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा था, लेकिन ये रिट्रेसमेंट के फेज में गैप अप ओपनिंग के बाद भी कंटिन्यूसली मार्केट में यहाँ पर फ्रेश सेल के पोजीशन हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हफ्ता हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस हफ्ते में हम लोगों को मंथली कैंडल का क्लोजिंग मिलने वाला है। तो मंथली कैंडल का क्लोजिंग अगर किसी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट के नीचे आ जाता है, मान लो कि 22,300 के नीचे अगर आ जाता है तो यहाँ पर मार्केट इसी डाउन साइड के मोमेंटम को हम लोगों को कंटिन्यू रखता हुआ दिखाई देगा। तो उस केस में यहाँ पर जो मल्टीपल सपोर्ट 21,800 के ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके भी नीचे आ सकता है। लेकिन हम लोगों को क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि ब्रेकआउट लेवल के एक्चुअल में कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी तब तक ट्रिगर नहीं होता जब तक बड़े प्लेयर वहाँ पर इंटर नहीं करते। अभी मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर दिया, मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया, लेकिन इसका क्लोज अगर नीचे नहीं मिल जाता है तो बिग प्लेयर के हिसाब से मार्केट में पोजीशन बनाने का उनको स्पेस ओपन नहीं हो जाता, क्योंकि बड़े प्लेयर जो भी पोजीशन बनाते हैं वो एक्चुअली मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाते हैं। तो बस हम लोगों को उनके फुटप्रिंट को फॉलो करना है। तो मंडे के दिन का बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो हमारे लिए मंडे के दिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है ये 22,300 के करीब का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है, इसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। इसके ऊपर किस तरीके का अपॉर्चुनिटी आ सकता है ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी मैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में जो आपको अपडेट देता हूँ, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आते, तो टाइम एनालिसिस के बारे में जो भी आपके कुछ डाउट रहेंगे वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो वो जितने ज़्यादा डाउट रहेंगे उतना हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि 11:25 तक मार्केट आपको रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, 11:25 तक का मोमेंटम को मार्क करके रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 11:25 तक के मोमेंटम आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पर बन चुका था। 11:25 के बाद हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया हुआ था कि इंपॉर्टेंट टाइम जो रहेगा वो 1:30 बजे के करीब रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डाउन साइड का मोमेंटम था वो 1:30 बजे के करीब आकर स्टॉप हो गया और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा एक रेंज बाउंड फेज में चला गया। तो बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस रेंज
बाउंड फेज में हम लोगों को मार्केट से स्टे अवे रहना है, और जब भी एक ब्रेकआउट मिल जाएगा और एक क्लोजिंग का पोजीशन का टाइम हम लोगों को मिल जाएगा, तो इसी मोमेंटम में ऑप्शन बाइंग के अगर काम करते हो तो ऑप्शन बाइंग में आपको अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगी। तो इसको आप रीड करना सीखिए, और इसके बारे में कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया, तो मैंने आपको कल के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये जो लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहा है, ये अपसाइड के मोमेंटम वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ से ही अपसाइड के अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन बनते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हुए थे। तो जो लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करके रखा हुआ है, हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि वो दोबारा इस लेवल को रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो मंडे के दिन अगर हम लोग फ्लैट खुल जाते हैं और फ्लैट खुलने के बाद 22,460 के ऊपर निकलते हैं, तो हम लोगों को अपसाइड का पोजीशन बनने की सबसे ज़्यादा गुंजाइश रहेगी। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मान लो कि मंडे के दिन मार्केट 22,460 के ऊपर नहीं निकलता है और यहाँ पे ही मार्केट टाइम स्पेंड कर देता है और फिर ये 22,400 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर मार्केट में डाउन साइड के पोजीशन बन जाएंगे और नीचे के साइड में अपना टारगेट लेवल जो निकल करके आ रहा है वो ये वाला निकल करके आ रहा है। यही दो हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहे हैं। मार्केट मान लो कि यहाँ पर नीचे आने के लिए कुछ स्पेस और क्रिएट करता है, कुछ और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है, तो जैसे ही कोई हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है और बैंक निफ्टी में हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बन सकता है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट हम लोगों को क्लियर कट डोजी कैंडल बता रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इंडिसीजन का फेज बना हुआ है। जब भी वीकली चार्ट में इस तरीके का इंडिसीजन का फेज बनता है तो हम लोगों को डेली और इंट्राडे के टाइम फ्रेम को फॉलो करना पड़ता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। तो सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में सेम हम लोगों को जिस तरीके का निफ्टी में पैटर्न बन चुका था उसी तरीके का पैटर्न बन चुका है। तो ये जो रिट्रेसमेंट का फेज है, ये रिट्रेसमेंट के फेज को हम लोगों को पॉज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोबारा मार्केट अपसाइड को रिज्यूम कब कर सकता है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट हम लोगों को डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब मार्केट ये 48,680 के ऊपर निकलेगा तभी जाके दोबारा फ्रेश बायर मार्केट में इंटर हो जाएंगे और इस अपसाइड के मोमेंटम को रिज्यूम करेंगे। अभी मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। मार्केट ये बेस ब्रेक करता है तभी जाके हम लोगों को डाउन साइड का पोजीशन बनता हुआ दिखाई देगा। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का डाउन साइड का पोजीशन हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट में फिलहाल के लिए एक अच्छा खासा बेस पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंडे के दिन हम लोग वॉच करेंगे कि ये बेस पॉइंट जो यहाँ पर बन चुका है 48,140 के करीब का, इसके लेवल के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि इन बिटवीन मार्केट को कहीं पे भी हार्डल नहीं है। तो ये सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट आ सकता है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट में हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर ये